हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी से संबंधित सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी बच्चे लोग का एसएससी जीडी स्टेट लेवल एग्जाम प्लस एसएससी एमटीएस, ठीक है, एमटीएस और बाकी अन्य जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और आपके जितने भी राजकीय तथा आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, लगभग सभी में महात्मा गांधी से संबंधित एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जितना भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, सबसे पहले आप लोग उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग पहले से आंसर्स को दीजिएगा, यानी कि सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा और फिर आप लोग मेरा आंसर सुन लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, सारे के सारे तथ्य याद हो जाएंगे। और पूरे के पूरे वीडियो ही देखकर आप लोग जाइए, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो का जो टाइमिंग होगा ये आपके 6 या 7 मिनट का होगा। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में एक बढ़िया सा रिवीजन का मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक प्रावधान किया है और इसका लुत्फ आप सभी लोग मिलकर उठाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? याद रखिएगा, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा आपके 24 दिन चली थी। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके दांडी नामक स्थान से शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चले आते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, कहाँ था जी? बिहार के चंपारण में था। आगे बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? उस व्यक्ति का नाम था, उस शख्स का नाम था जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। आगे बात करते हैं। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो याद रखिएगा, श्याम दास कॉलेज भावनगर। श्याम दास कॉलेज भावनगर था। आगे बात करते हैं कि बिहार में तिनकटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20 भाग। 3/20 भाग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। आगे बात करते हैं। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो याद रखिएगा, जितने दिन में एक व्यक्ति युवा होता है, यानी कि 21 वर्ष रहे थे। आगे बात करते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में गए थे? तो याद रखिएगा, 1924 बेलगांव अधिवेशन में गए थे। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो देखिए, आपका वो घटना था चोरा चोरी आपका घटना था आपके यूपी में एक स्थान पड़ता है चोरा चोरी, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये आपकी घटना हुई थी और इससे महात्मा गांधी ने इतनी बड़ी भूल बताई थी, जैसे जितना बड़ा हिमालय है उतनी बड़ी इन्होंने अपनी भूल बताई थी। आगे चले आते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था आपके 1920 में। कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं कि किसके बुलाए पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? याद रखिएगा, अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध आपके भारत छोड़ो आंदोलन से है, जिसमें अंग्रेज भारत को छोड़कर नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक इंडिया क्विट मूवमेंट निकाला था कि भारत छोड़ो आंदोलन, और महात्मा गांधी उसी में कहा था कि डू एंड डाई, तुम भारतीय अब इसको भगा दो या खुद मर जाओ। तो करो या मरो का नारा आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल आपके एक याद रखिए शब्द रखिएगा, मुरली भरवा। मुरली भरवा, भरवा, ठीक है। अब शब्द ही ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो भरवा से शायद याद हो सकता है, निगेटिव चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौट के आए थे? तो याद रखिएगा, आपके 1915 में लौट के भारत आए थे। अगला बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था।
8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। आगे बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? याद रखिएगा, बतख मियाँ ने बचाई थी। किसने बचाई थी? बतख मियाँ ने बचाई थी। आगे बात करते हैं, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण आपके वाराणसी में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। क्योंकि जब महात्मा गांधी आपके दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो उस समय BHU का उद्घाटन हो रहा था। BHU का उद्घाटन हुआ था और BHU उद्घाटन में पहला जन भाषण यानी कि लोगों के बीच में इन्होंने भाषण दिया था। और आपके BHU कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। आगे बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भाई याद रखिएगा, जिसमें इंडिया क्विट मूवमेंट भारत में चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपके क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली था। आगे बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। हम 2 सेकेंड इसके लिए हम वेट करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 30 मार्च 1931, आपके 8 मार्च 1931 और ये आपके 12 मार्च 1931। क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमने बहुत सारे एग्जामों में देखा है। ये जो प्रश्न है हमने बहुत सारे एग्जामों में बाबू देखा, इसलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसका आंसर आप लोगों से ही चाहिए और इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। बाबू इसका 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था। क्योंकि गांधी इरविन समझौता हम बता दें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कि जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय इरविन आपका इंग्लैंड में था और महात्मा गांधी को बुलाया और कहा कि आप समझौता कर लीजिए कि सब लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि हम लोग अंग्रेज के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है कि आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी के साथ समझौता किया और फिर सब चीज़ अच्छे से चलने लगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 मार्च 1931 को ये आपके गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? याद रखिएगा, उस रेलवे स्टेशन का नाम है आपके पीटरमारित्सबर्ग था वो स्टेशन। आगे बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया था? तो याद रखिएगा, उस जगह का नाम है मोतिहारी। कहाँ चला गया था? मोतिहारी से चलाया गया था। आगे बात करते हैं, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ठीक है, 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसे कहने पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गए थे। कहाँ? बिहार के चंपारण जिला में। आगे बात करते हैं, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अरे सॉरी, आंसर मैं सही बोल रहा हूँ, गलती से गलत ठीक हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। आगे बात करते हैं, किस घटना ने महात्मा गांधी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ललकार खड़ा किया थी? याद रखिए, जलियांवाला बाग कब हुआ था? अब आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मासस्कर टुक प्लेस, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और ये जो घटना है ये महात्मा गांधी को अंदर से झकझोर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बहुत ही अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर सा आपका प्रश्न है कि चौरा चोरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? प्रश्न पूछा जाता है, चौरा चोरी घटना हुआ था, गांधी कहाँ थे? तो आपके बारदोली, और बारदोली नामक जगह कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में पड़ता है। आगे बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? मैंने पहले बताया था ना, क्या? आपके असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम तुम्हारा बात ही नहीं मानेंगे, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। और आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इसके लिए यानी कि इन्होंने कहा था कि भाई अंग्रेजों का बात नहीं मानना है। तब आपको कौन बुलाया था? इरविन बुलाया था महात्मा गांधी, क्या करने के लिए? समझौता करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलिए आते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? याद रखिएगा, देश आजाद करके वो मर गए थे, यानी कि 30 जनवरी 1947 में देश आजाद हुई थी और 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया, कहा कि आपने देश आजाद कर दिया, आपका काम खत्म, अब आप यहाँ से जाइए। आगे बात करते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात हम लोग करते हैं कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 388 किलोमीटर। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे कहाँ से कहाँ लौट रहे थे बाबू? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। याद रखिएगा, इंग्लैंड से आपके दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। उस समय इन्होंने किताब लिखा था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? प्रश्न पूछा जाता है बाबू, अरे यार, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? तो हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। आगे बात करते हैं कि दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, नौसारी जिला। कौन सी जिला बाबू? नौसारी जिला में स्थित है। आगे बात करते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। आगे हम बात करते हैं कि गांधी जी कितने सहयोगी के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो हो जाता है आपका 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने इस पूरी यात्रा को तय किया था। तो माय डियर व्यूअर्स, ये एक बहुत ही मस्त और एक बूस्टअप, जिसको कहा जाए बूस्टअप रिवीजन है। ठीक है, एक बार में वीडियो देखिए और इतने सारे प्रश्न, इनके 37, 38, 40 प्रश्न आप 10 मिनट में रिवीजन कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। देखिए सिलेक्शन कैसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल।